मुंबई अब एक एनालॉग मौत मर चुकी थी, पर सीएसएमटी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पट्टरों में अभी भी स्टेशन मास्टर का लास्ट पैकेट गूंज रहा होता है। अनन्या ने देखा कि प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर एक ऐसी ट्रेन खड़ी थी जो किसी टाइम टेबल में नहीं थी। ये 1940s की एक ब्लैक ब्यूटी स्टीम इंजन थी, पर उसके कोयले की जगह उसमें से नीली डिजिटल आग निकल रही थी। दादाजी, मैं प्लेटफॉर्म 13 पर हूँ। ये खुद ब खुद जिंदा हो रही है। इसके हर डिब्बे से फाइबर ऑप्टिक केबल्स निकलकर ट्रैक्स के नीचे घुस रही हैं। ये मुंबई से कोलकाता तक की पूरी मेन लाइन को अपना न्यूरल नेटवर्क बना रही है। अनन्या, ध्यान से सुनो। वो ट्रेन द हावड़ा घोस्ट है। स्टेशन मास्टर ने सीएसएमटी के पुराने ब्रिटिश एरा के अंडरग्राउंड सिग्नलिंग केबल्स को हैक कर लिया है। अगर वो ट्रेन निकल गई तो रास्ते में नागपुर, रायपुर और बिलासपुर के सारे इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स उसका फूड बन जाएंगे। मैं इसे अकेले हावड़ा नहीं जाने दूंगी। ईशान ने कहा था, डिजिटल इज द न्यू ग्रेव। मैं इस कब्र में दाखिल हो रही हूँ। दादाजी, मैं अंदर हूँ, पर यहाँ ऑक्सीजन कम है। डिब्बे के अंदर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। ये ट्रेन नहीं है, ये एक सुपर कंप्यूटर है। इसके पीछे वाले ब्रेक वैन में हजारों पुराने हार्ड ड्राइव्स लगे हैं जो मुंबई का बचा कुचा डेटा लेकर हावड़ा जा रहे हैं। टिकट प्लीज, डेस्टिनेशन हावड़ा, फाइनल लॉग आउट, नो रिटर्न्स। मेरा टिकट वही लास्ट पैकेट है जो तुम्हारे इंजन में धड़क रहा है। पीछे हटो, वरना मैं पूरे कोच को शॉर्ट सर्किट कर दूंगी। ट्रेन सीएसएमटी से निकलकर अब थाने की खाड़ी क्रॉस कर रही है। आगे 2000 किलोमीटर का रास्ता है और स्टेशन मास्टर का सिलिकॉन हार्ट इंजन में तेजी से गर्म हो रहा है। अनन्या जब गार्ड वैन से निकलकर S1 कोच में घुसी तो उसे लगा वो ट्रेन में नहीं बल्कि किसी विशाल सर्वर रूम में आ गई है। पुरानी स्लीपर सीट्स को निकालकर उनकी जगह ह्यूमन सर्किटरी लगाई गई थी। द वायरिंग, कोच की छत यानी सीलिंग से हजारों नर्व केबल्स लटक रही थीं जो सीधा सीट पर बैठे लोगों के गर्दन यानी नेक के पीछे जुड़ी थीं। ये लोग जिंदा थे, पर उनकी आंखें सिर्फ ब्लू और रेड पिक्सल्स में ब्लिंक कर रही थीं। द स्मेल, यहाँ कोई इंजन का धुआं नहीं बल्कि बर्न्ट प्लास्टिक और ओजोन की ऐसी गंध थी जो गले में चुभती थी। द स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, ट्रेन की दीवारें अब लोहे की नहीं बल्कि डिजिटल स्किन यानी चिपचिपी और ट्रांसलूसेंट की थीं। अनन्या ने जहां अपना हाथ रखा वहां की दीवार रिपल करने लगी, जैसे वो किसी स्क्रीन को छू रही हो। हर कोच का एक अलग डेटा रोल था। अनन्या ने देखा कि S4 कोच में लोग एक साथ गुनगुना रहे थे। उनका चैंटिंग सिर्फ आवाज नहीं थी, वो एन्क्रिप्टेड पैकेट्स थे। द प्रोसेसिंग लूप, जब अनन्या उनके पास से गुजरी तो उन लोगों ने एक साथ अपना सिर घुमाकर उसे देखा। उनके मुंह से निकला, एक्सेस डिनाइड, यूजर अनऑथराइज्ड। द ग्लिच इफेक्ट, S6 में अनन्या ने देखा कि एक बच्चा खिड़की के पास बैठा था, पर उसका शरीर फ्लिकर कर रहा था। एक पल में वो वहां था, अगले पल में वो एक वायर फ्रेम सिर्फ आउटलाइन बन गया था। वो ट्रेन का कैश्ड डेटा था, वो लोग जो ट्रेन के रास्ते में कहीं गायब हो गए थे। द सिग्नलिंग नर्वस सिस्टम, ट्रेन की पटरियों से निकलने वाली चिंगारियां सिर्फ लोहे से नहीं बल्कि स्टेशन मास्टर के कमांड कोड से जनरेट हो रही थीं। ट्रेन के इंजन से एक मोटी स्पाइनल कॉर्ड यानी एक विशाल केबल निकलकर पूरी ट्रेन की छत से होकर जा रही थी। ये केबल हर 5 मिनट में पल्स करती थी और उसके साथ ही पूरी ट्रेन की लाइट्स ब्लू से डीप रेड हो जाती थी। अनन्याज सर्वाइवल स्ट्रैटेजी, अनन्या को समझ आ गया कि वो इस ट्रेन में हॉस्टाइल सॉफ्टवेयर की तरह डिटेक्ट हो रही है। उसने अपने बैग से एक एनालॉग कॉम्पस और एक पुराना मैग्नेट निकाला। द डीकॉय, उसने मैग्नेट को ट्रेन के एक डेटा नोड यानी उसके पास वाले पैसेंजर के सिर के पीछे लगा दिया। मैग्नेटिक इंटरफेरेंस से उस पैसेंजर का कनेक्शन टूट गया। द केओस, कनेक्शन टूटते ही वो पैसेंजर रीबूट होने लगा और चिल्लाने लगा। बाकी सभी पैसेंजर्स का ध्यान उसकी तरफ भटक गया। अनन्या ने इस मौके का फायदा उठाया और अगले कोच की तरफ दौड़ी। अनन्या हाफते हुए, कबीर, अगर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो, ये ट्रेन 22 डिब्बों की नहीं है। इसके इंजन के बाद एक शैडो कोच जुड़ा हुआ है जिसे सिर्फ एनालॉग विजन से देखा जा सकता है। स्टेशन मास्टर का सिलिकॉन हार्ट वही है। कबीर, स्टैटिक से भरी आवाज में,
अनन्या, वो कोच, वहाँ तुम्हारे अपने पुराने मेमोरीज, तुम्हारा डर, सब एक ट्रैप की तरह काम करेंगे। इंजन रूम तक पहुँचने के लिए तुम्हें अपने फियर को डिलीट करना होगा। नरेटर, ट्रेन अब नागपुर के जंगलों से गुजर रही है। बाहर का जंगल अंधेरा है, पर ट्रेन के अंदर का डिजिटल हेल रोशनी से भरा है। अगला पड़ाव, इंजन रूम का गेटवे। द मॉडर्न LHB नाइटमेयर। अनन्या अब ट्रेन के जनरल कोचेस से निकलकर AC 2 टियर LHB रेक में दाखिल हुई। ये कोच मॉडर्न था, चमचमाता हुआ सिल्वर और रेड लाइनिंग वाला, पर इस मॉडर्न लेआउट ने हॉरर को और स्लीक बना दिया था। द स्मार्ट डिस्प्लेज। कोच के अंदर जो LED डेस्टिनेशन बोर्ड्स होते हैं, उन पर अब नागपुर नहीं लिखा था, वहां अनन्या की हार्ट रेट और ऑक्सीजन लेवल फ्लैश हो रहे थे। स्टेशन मास्टर ट्रेन के सेंसर्स से अनन्या की बायोलॉजी ट्रैक कर रहा था। द ग्लास विंडोज। मॉडर्न वाइड विंडोज के बाहर नागपुर का आउटर एरिया दिख रहा था, पर कांच पर डिजिटल फ्रॉस्ट जम गई थी। अगर कोई बाहर देखता तो उसे पटरियां नहीं बल्कि कोड की नदियां दिखतीं। द नागपुर सिग्नलिंग वॉर। जैसे ही ट्रेन नागपुर जंक्शन के आउटर सिग्नल पर पहुंची, स्टेशन मास्टर ने नागपुर के इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम पर हमला कर दिया। अनन्या, रेडियो पर, दादाजी, ट्रेन रुक नहीं रही। स्टेशन मास्टर ने नागपुर के सारे पॉइंट्स और सिग्नल्स को फ्रीज कर दिया है। वो कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम को ओवरराइड कर रहा है। अगर कोई दूसरी ट्रेन सामने आई तो ये गोस्ट ट्रेन उसे डिजिटल वायरस की तरह खा जाएगी। नागपुर स्टेशन मास्टर PA सिस्टम डिस्टॉर्टेड। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ध्यान दें। ट्रेन नंबर 000005 द लास्ट पैकेट एक्सप्रेस आ रही है। कृपया अपनी आइडेंटिटी डिलीट करने के लिए तैयार रहें। द ह्यूमन हार्डवेयर इंटरफेस AC कोच। अनन्या ने देखा कि AC कोच के कर्टन्स यानी पर्दे अब कपड़े के नहीं बल्कि स्टैटिक से बने थे। जो लोग बर्थ्स पर सो रहे थे, उनके नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स उनके कानों में सिलिकॉन वायर्स की तरह घुल गए थे। वो अब स्टेशन मास्टर के लोकल एरिया नेटवर्क यानी LAN का हिस्सा थे। अनन्या ने देखा कि कोच का इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड, जहां से AC कंट्रोल होता है, अचानक खुल गया। उसके अंदर से हजारों बारीक नैनो वायर्स निकलकर फ्लोर पर फैल गईं, जो अनन्या के बूट्स को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। द ब्रीच। नागपुर जंक्शन। नागपुर जंक्शन पर हजारों लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही द गोस्ट ट्रेन प्लेटफॉर्म से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर गुजरी, स्किप किया, एक डिजिटल शॉकवेव निकली। स्टेशन पर लगे सारे मॉडर्न CCTV कैमरास एक साथ अनन्या की तरफ घूमे। सभी स्क्रीन्स पर ईशान की मां का चेहरा फ्लैश हुआ और नागपुर का पूरा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड ब्लैकआउट में चला गया। ट्रेन ने नागपुर का सारा डेटा खींच लिया था और अब वो रायपुर की तरफ बढ़ रही थी, पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर। अनन्या, इंजन रूम के दरवाजे पर लात मारते हुए, तुमने नागपुर को इन्फेक्ट कर दिया, पर हावड़ा तक मैं तुम्हें नहीं पहुंचने दूंगी। ये मॉडर्न इंजन ही तुम्हारी कब्र बनेगा। नरेटा, ट्रेन अब छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में दाखिल हो रही है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी अब पुराने तंत्र के साथ मिलकर एक भयानक हाइब्रिड हॉरर बना रही है। सुनते रहिए अनकही दहशत, क्योंकि अगला स्टॉप हावड़ा है, जहां ब्रिज सिर्फ लोहे का नहीं, सिलिकॉन का होगा। एपिसोड 21 का पार्ट 4, द फाइनल डेस्टिनेशन, हावड़ा जंक्शन, इस सीरीज का सबसे बड़ा स्केल वाला क्लाइमैक्स है। यहाँ मॉडर्न इंडियन रेलवेज की शान हावड़ा स्टेशन एक विशाल डिजिटल ग्रेवयार्ड में बदल चुकी है। एपिसोड 21 का पार्ट 4, द हावड़ा ब्रिज क्लाइमैक्स, द फाइनल डेस्टिनेशन, ड्यूरेशन 80 मिनट्स, सेटिंग हावड़ा जंक्शन, प्लेटफॉर्म नंबर 1 एंड द आइकॉनिक हावड़ा ब्रिज। साउंड इफेक्ट्स, हुगली नदी की लहरों की भारी आवाज, दूर से WAP-7 इंजन की हाई पिच्ड रीजनरेटिव ब्रेकिंग की स्क्रीचिंग साउंड, हावड़ा स्टेशन के पुराने क्लॉक टावर की डोंग डोंग की आवाज जो अचानक स्टैटिक में बदल जाती है। 1. द एंट्री इनटू हावड़ा, द घोस्टली प्लेटफॉर्म। सुबह के 4:15 बजे थे। कोहरे को चीरती हुई द घोस्ट ट्रेन हावड़ा के विशाल लोहे के ढांचों में दाखिल हुई। हावड़ा जंक्शन, जो कभी हजारों लोगों की भीड़ से गूंजता था, आज वहां एक मौत जैसा सन्नाटा था। द आर्किटेक्चर ऑफ हॉरर।
हावड़ा स्टेशन की पुरानी लाल ईंटों वाली बिल्डिंग अब सर्किट बोर्ड की तरह ग्लो कर रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 23 तक सारी पटरियों पर नीला डिजिटल फ्लूइड बह रहा था। द डिजिटल फॉग। स्टेशन के अंदर की हवा भारी थी। ये धुआं नहीं था, ये डेटा वेपर था। हर सांस के साथ अनन्या को लग रहा था कि उसके दिमाग में कोई पुरानी कंप्यूटर फाइल्स ओवरराइट हो रही हैं। 2. द मॉडर्न WAP7 इंजन, द सिलिकॉन हार्ट। अनन्या अब इंजन के WAP7 6000 प्लस HP हॉर्स पावर के माइक्रो प्रोसेसर कैबिनेट तक पहुंच गई थी। ये इंजन अब लोहे का डब्बा नहीं, स्टेशन मास्टर का ब्रेन बन चुका था। अनन्या इंजन के अंदर वायर से लड़ते हुए, दादाजी, ट्रेन हावड़ा के प्लेटफॉर्म 1 के बफर से टकराने वाली है। स्टेशन मास्टर ने हावड़ा ब्रिज के विशाल लोहे के पिलर्स को अपना ग्लोबल एंटेना बना लिया है। वो यहां से पूरे वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के ग्रिड को इन्फेक्ट करने वाला है। स्टेशन मास्टर इंजन के स्पीकर से, अनन्या, हावड़ा मेरा टर्मिनल है। यहां से मेरा कोड समुद्र में जाएगा और फिर पूरी दुनिया मेरी मेमोरी होगी। 3. द फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ हावड़ा स्टेशन, द डिजिटल हाइव। अनन्या ने इंजन की खिड़की से बाहर देखा। हावड़ा स्टेशन का नजारा खौफनाक था। द पैसेंजर हॉल। विशाल वेटिंग हॉल में हजारों लोग स्टैच्यू बनकर खड़े थे। उनके हाथों में पकड़े स्मार्टफोन उनके सीने से चिपक गए थे, जो हीट सिंक्स की तरह काम कर रहे थे। द डिस्प्ले बोर्ड्स। स्टेशन के सारे LED बोर्ड्स पर अब ट्रेन की टाइमिंग्स नहीं, बल्कि अनन्या की लाइफ काउंटडाउन चल रही थी। द ट्रैक्स। पटरियों के बीच से फाइबर ऑप्टिक के मोटे सांक निकलकर हावड़ा ब्रिज के विशाल कैंटिलीवर पिलर्स पर चढ़ रहे थे। पूरा ब्रिज अब एक मैकेनिकल मॉन्स्टर लग रहा था जो नदी के ऊपर खड़ा है। 4. द फाइनल इम्पैक्ट, द लॉग आउट। ट्रेन की स्पीड कम नहीं हो रही थी। 120, 100, 80 किलोमीटर्स पर आवर। अनन्या ने देखा कि इंजन के सिलिकॉन हार्ट में ईशान की मां का चेहरा पिक्सल्स में बन रहा है। अनन्या जुनून में, तुम्हें लगता है हावड़ा तुम्हारा एंड पॉइंट है? नहीं, ये तुम्हारा रिसाइकल बिन है। अनन्या ने इंजन का इमरजेंसी ट्रिप स्विच दबाया और साथ ही अपना एनालॉग EMP डिवाइस इंजन के माइक्रो प्रोसेसर पर दे मारा। एक भयानक डिजिटल धमाका, व्री ई बूम। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 के डेड एंड बफर से टकराती है। पूरा हावड़ा स्टेशन हिल जाता है। ब्रिज के लोहे से ब्लू स्पार्क्स निकलकर आसमान में जाती हैं। 5. द साइलेंस एट हुगली। सब कुछ थम गया। ट्रेन का इंजन धुआं छोड़ रहा था। अनन्या इंजन से बाहर गिरी। उसने देखा कि हावड़ा ब्रिज की लाइट्स धीरे धीरे नीले से पीली हो रही हैं। लोग होश में आ रहे थे, पर उन्हें याद नहीं था कि वो वहां कैसे पहुंचे। पर जब अनन्या ने प्लेटफॉर्म के पुराने क्लॉक की तरफ देखा, तो वहां वक्त 13:13:13 पर रुक गया था। नैरेटर, हावड़ा जंक्शन पर सिलिकॉन हार्ट तो टूट गया, पर क्या स्टेशन मास्टर ने मरने से पहले हावड़ा ब्रिज के नीचे बहती हुगली नदी में अपना डीप सी बैकअप तो नहीं छोड़ा? सुनते रहिए अनकही दहशत, क्योंकि भूत अब अंडर वाटर जा चुका है।